हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 16 भोर और बरखा कविता पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं मीराबाई, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो इस पहले लेसन का पहले हम पाठ सारांश देखेंगे। श्री कृष्ण की महान भक्त और अद्वितीय कवित्री के रूप में जाने जाने वाली मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ। इनके पति उदयपुर के महाराणा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा, राग सौरठा के पद, राग गोविंद आदि है। मीरा के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। इनकी मृत्यु के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, यानी सही स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंत में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी। भोर और बरखा नामक इस पाठ में 2 पदों का यानी 2 पैराग्राफ्स है। ये पहले पद में माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही हैं। भोर हो गई है, भोर यानी सुबह, ये बताने के लिए वे अपने घरों के दरवाजे खुलने, दही मथना यानी बिलोना, द्वार पर दरवाजे पर सुर नर मुनि के खड़े होने, ग्वाल बालों द्वारा शोर और जयकार करने की बातें बता रही है। दूसरे पद में कवित्री ने मन भावन सावन, भरका यानी बारिश, सावन की बदरिया के बरसने, बादलों के उमड़ने, बिजली के चमकने तथा शीतल पवन चलने से उत्पन्न मनोरम सुंदर वातावरण में कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाने का वर्णन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है, जागो बंसी वारे ललना, जागो में मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की वारे। जागो यानी जागना। बंसी वाले श्री कृष्ण को बोला है, मुरली वाला भी श्री कृष्ण को ही बोलते हैं। ललना यानी बालक, ललना श्री कृष्ण को बोला गया है। जागो मोरे यानी मेरे प्यारे, रजनी यानी रात्रि, रात बीती, भोर भयो सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे यानी दरवाजे, कि सबके घर के दरवाजे खुल गए हैं। हे मेरे लल्ला, हे मेरे कृष्णा, आप उठ जाइए और सुबह हो गई है, रात बीत चुकी है। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के छनकारे, गोपी दही मथत यानी बिलोना, कि दही मथ रही है, बिलो रही है। गोपियां अपने अपने घरों में दही मथ रही हैं, बिलोना। और सुना है, और जब वो दही बिलो रही है तो उनकी जो चूड़ी की खनकार है, उनकी आवाज भी आ रही है, छनक रही है, आवाज आ रही है। कंगना यानी चूड़ियां। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, कि दरवाजे पर सुर नर देवतागण मुनि सभी इकट्ठे हो गए हैं, आ गए हैं। अब भोर हो गई है, सुबह हो गई है, उठ जाइए। ठाड़े यानी खड़े हैं, द्वारे यानी दरवाजे पर। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल यानी शोर, कि ग्वाल बाल तुम्हारे सारे दोस्त ग्वाल ग्वालिन सब शोर कर रहे हैं दरवाजे पे खड़े होकर, जय जय शब्द उच्चारे, और सभी जयकारा लगा रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। शब्द यानी बोल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गढ़वन के रखवाले, गढ़वन यानी गायों के रखवाले हाथ में माखन और रोटी हाथ में लिए हुए हैं, और गौओं के रखवाले यानी वही गोपी, गोपियां या गोप। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्री कृष्ण को बोला गया है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण यानी शरण में आए हुए को तार दीजिए। तारना यानी उबारना, कि आपकी शरण में जो भी आता है उसको आप तार दीजिए। तारना यानी उसका कल्याण कर देना।
तो इस तरह से ये फर्स्ट है, इसका एक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। प्रस्तुत पद में पाठ्यपुस्तक में कविता बोर बरखा से लिया गया है। इसकी रचयिता कवित्री मीराबाई है। इस पद में माता यशोदा द्वारा अपने पुत्र को जगाने और शोर करने का सजीव वातावरण प्रस्तुत किया गया है। प्रातःकाल यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं, हे बंसी वाले मेरे लाल जाग जाइए, हे मेरे पुत्र जब आप जाग जाओ, अब तो रात बीत गई है, सवेरा हो चुका है तथा घरों के सभी के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही मथ रही है और दही मथते मथते उनके कंगनों से होने वाली आवाज भी अब सुनाई दे रही है। हे कृष्ण, भोर हो चुकी है, दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन पाने के लिए नर मुनि सभी देवतागण सभी मुनिजन मनुष्य खड़े हैं। दूसरी ओर ग्वाल बाल कोलाहल करते हुए जयकारे लगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। गायों की रक्षा करने वाले ग्वाल वालों ने अपने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखी है और कवित्री मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरे गिरधर नागर शरण में आए लोगों की आप रक्षा कीजिए, उनको तारिए। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। अब सेकंड देखेंगे। बरसे, अब इसमें बारिश का वर्णन किया गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मन भावन यानी मन को भाना। बरसे बदरिया यानी बारिश, बादल बरस रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। कि श्री कृष्ण के भनक यानी आहट जैसे ही सुनी है आने की, मेरा मन जोर जोर से उमड़ने लगा है, उमंग से भर उठा है। उमड़ घुमड़ चहुदिश, चहुदिश से है, चहुदिश यानी चारों दिशाओं से। दामिन दमके झर लावन की। दामिन यानी बिजली दमकती है, चमकती है और बिजली की चमक बहुत तेज हो रही है। और वर्षा की झर लावन की यानी बारिश की झड़ लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बूंदे बरस रही हैं बादल से, छोटी छोटी बूंदे। शीतल पवन सुहावन सी, और ठंडी ठंडी सुहावनी पवन चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कि उनके कल्याण आनंद और कल्याणकारी गीत गाने का समय आ गया है, मेरे प्रभु के आने की आहट हो चुकी है। तो इसमें वर्षा ऋतु की और इस ऋतु के मनवाहन मौसम की कवित्री मीराबाई ने वर्णन किया है। कि वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए वो बोलती हैं कि सावन की बदरिया बरस रही है, इससे वातावरण मनभावन हो गया है। ऐसा सुंदर वातावरण देख मेरा मन भी उमग गया है, यानी उमंग से भर उठा है, क्योंकि सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण के आने की आहट मिल चुकी है। चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ के बादल आकाश में छाए गए हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग गई है, आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है और ठंडी ठंडी सुहावनी पवन चल रही है। कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, आनंद और कल्याणकारी गीत गाने का समय आ गया है, आपके आने की आहट हो चुकी है। तो ये हमारे दोनों पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही है और कौन कौन सी बातें कह रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमें बताया गया है वही इसका आंसर है कि वो यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वो उनसे कहती है, मेरे प्यार लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही बिलो रही हैं और दही बिलोने से जो माखन निकल रहा है उससे कंगन की आवाज भी आ रही है। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, सभी ग्वाल ग्वालिन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी सखा तुम्हें आवाज दे रहे हैं, अब तुम सुबह सुबह उठ जाओ। सेकेंड है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में ली ग्वालिन के ग्वारे। तो आपको पहले ही बताया है कि ग्वाल ग्वालिन सब हाथ में रोटी और माखन लेकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, गऊ को चराने के लिए जा रहे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
थर्ड में है पढ़े हुए पद के आधार पर व्रज की भोर का वर्णन है। तो व्रज में भोर होते ही ग्वालें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है, घर घर में मंगलाचार होता है, ग्वाल बाल गऊओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? क्योंकि सावन की फुहारों में उसका मन उमंग से भर उठा है और श्री कृष्ण के आने का आभास आहट भी होने लगी है। फिफ्थ है पाठ के आधार पर सावन की विशेषता बताइए। तो बादल चारों तरफ घुमड़ घुमड़ के विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है, शीतल हवाएं चलती हैं और मौसम सुहावना लगता है। तो इस तरह से हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आशा करती हूँ आपको कविता का भावार्थ और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।